हाल चाल है आप सभी की। आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12293 एलटीटी प्रयागराज एसी दुरंतो एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 2 दिन चलती है एलटीटी से प्रयागराज के बीच में, मंडे को और फ्राइडे को। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना, शाम 5:25 पे एलटीटी से निकलती है और आपको अगले दिन दोपहर 12:45 पे प्रयागराज जंक्शन पहुंचाती है। तो अपने ट्रेन को निकलने में लगभग 1 घंटा का समय बाकी है। हम लोग बिफोर आ गए क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक जो है ना, आप समझ ही सकते हैं, ट्रैफिक यहाँ बहुत होता है, इस वजह से बिफोर ही हम आ गए। वैसे कुछ देर में हम लोग की ट्रेन आने वाली है तो मैं आपको दिखाऊंगा अराइवल। हाँ, लेकिन भाई आज फिर से हम लोग जर्नी कर रहे हैं फर्स्ट एसी कोच में, वो भी दुरंतो एक्सप्रेस के। राजधानी का आपने देख ही लिया, हमने सोचा क्यों ना भाई आप दुरंतो का भी फर्स्ट एसी का जर्नी आप लोग को दिखाएं। तो आज अपनी केबिन है एफ केबिन और सीट है 16 नंबर, ये अपर बर्थ। 2 बार से ट्राई कर रहे हैं कि कूप मिल जाए, लेकिन कूप मिल नहीं रहा है। फिर से केबिन ही मिला है, लेकिन कोई नहीं, टीटी सर आते हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि एक कूप खाली है, शायद मिल जाएगा तो उसमें जर्नी करेंगे, नहीं तो इसी में जर्नी करेंगे। चलिए अब मैं आपको दुरंतो एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास का केबिन का टूर देता हूँ। वो जैसे ही आप केबिन में आते हैं तो सामने में आपको देखने को मिलेगा मिरर, ऊपर है ग्रिल और ये चार्जिंग सॉकेट है, कॉल अटेंडेंट बेल, साथ ही ये रीडिंग लाइट आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि हर फर्स्ट एसी कोच में रहता है। और नीचे बोतल होल्डर और इधर मैगजीन सॉकेट, यहाँ भी बोतल होल्डर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ये टेबल है ब्रेकफास्ट डिनर लंच करने के लिए, और ये स्टेयर लगा हुआ है ऊपर वाले बर्थ पे जाने के लिए। तो अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है एलटीटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो भाई अपना सीट जो था ना वो एफ केबिन में 60 नंबर था। तो अभी हमने टीटी सर को रिक्वेस्ट कर ये कूप में ये लोअर बर्थ खाली था, तो हमने लोअर बर्थ लिया है और ये सीट सतना तक खाली है। तो शायद आपको सतना तक कूप में ही जर्नी देखने को मिलेगा। वैसे ट्रेन अपनी निकल चुकी है और ट्रेन निकलते ही न्यूज़पेपर मिला है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बॉम्बे टाइम्स, नव भारत टाइम्स। भाई अपना इवनिंग स्नैक्स आ चुका है और देखिए इवनिंग स्नैक्स में आपको क्या मिलेगा, ये गर्मा गर्म समोसा, चिवड़ा है मतलब नमकीन है, रोस्टेड चना, काजू, मैंगो ड्रिंक, और मैंगो ड्रिंक उतना ठंडा नहीं है, नॉर्मल है। साथ ही आपको मिलेगा सोन केक, टोमेटो केचप, इसको पहले रखते हैं भाई, हैंड सैनिटाइज़र, और साथ ही आपको मिलेगा वेट वाइप और ये स्पून। भाई अगर मैं समोसे की टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और साथ ही एक और ऑप्शन आपके पास मिल जाता है अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हैं फर्स्ट एसी क्लास में, तो वैसे किसी भी प्रीमियम ट्रेन के फर्स्ट एसी क्लास में टी, कॉफ़ी और पानी ये अनलिमिटेड रहता है।
पहले ब्रेड स्टिक मिलता था तो उसमें हम लोग क्या करते थे, बटर को ब्रेड स्टिक में लगाकर फिर सूप में डालकर खाते थे। लेकिन अब क्या है कि ब्रेड चंक्स मिलता है तो सारे बटर को आपको क्या करना होगा, सूप में डालना होगा। उसके बाद भाई सूप का टेस्ट ना अलग ही हो जाता है। ये देखिए गर्मा गर्म सूप में गया बटर और इसे हल्के हाथों से मिलाएंगे। ये देखिए वाओ, हाँ भाई क्या बना है यार टोमेटो सूप। चलिए फटाफट टोमेटो सूप को कंप्लीट करते हैं क्योंकि कुछ ही देर बाद अब हम लोग को डिनर भी सर्व किया जाएगा, तो जल्दी से इसको निपटाना होगा तब तो डिनर खाएंगे ना भाई। फर्स्ट एसी में तो यही बात है भाई, खाते पीते कब निकल जाता है टाइम पता ही नहीं चलता है। कुछ देर में हम लोग मनमाड़ जंक्शन स्किप करने वाले हैं और अपने कोच में मतलब फर्स्ट एसी कोच में डिनर की तैयारी शुरू हो गई है, मतलब डिनर सर्व करना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ मनमाड़ जंक्शन स्किप, उसके बाद फिर आपको मैं दिखाऊंगा डिनर में क्या क्या सर्व किया जा रहा है दुरंतो एक्सप्रेस में। तो भाई अपना डिनर आ चुका है और हमने चूज़ किया था नॉन वेज। तो नॉन वेज में देखिए मुझे क्या मिला है, ये गर्मा गर्म दाल, और दाल की क्वालिटी देख रहे हैं भाई साहब, ये देखिए कितना थिक है। और साथ ही ये चिकन, 2 पीस चिकन मिला है इसमें, चिकन ग्रेवी, और ये सूखी सब्जी आलू और हरा मटर की सूखी सब्जी है। और साथ ही ये दिया गया है गुलाब जामुन 2, और उसके बाद ये पिकल, ये तो अचार तो हम खाते नहीं है भाई। और साथ में ये 4 चपाती दिया गया है, और चपाती जो है ना भाई साहब अनलिमिटेड है, अब जितना भी मन हो वो खा सकते हैं लेकर। और ये वरना का दही, और साथ ही ये रहा जीरा राइस, तो ये भी अनलिमिटेड है, जितना मन है आप लीजिए राइस, और चिकन दाल ये खाइए। और ये सब चीज़ भी अनलिमिटेड है, अगर चाहे तो आप ये भी एक्स्ट्रा मंगवा सकते हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को पैसेंजर का वेज थाली। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस यही है कि चिकन की जगह पर आपको मिलेगा ये मटर पनीर की सब्जी, बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है भाई। नॉनवेज थाली में तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे चिकन, देखेंगे भाई चिकन कैसा है। तो रोटी के साथ पहले ग्रेवी ट्राई करते हैं। भाई बिल्कुल घर जैसा चिकन बना है भाई। पीस ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी तरह से पका हुआ है कि नहीं। सही है, चिकन काफी सॉफ्ट है, अच्छी तरीके से इसे पकाया गया है, और मसाला भी सही है, ऐसा नहीं कि तीखा है, बढ़िया है, खाने लायक है भाई, आप खा सकते हैं। जैसे घर में बनता है वैसे तो हम तीखा कम खाते हैं, तो मेरे घर में इसी तरह से चिकन बनाया जाता है। और साथ ही ये दाल का थिकनेस हमने आपको बता ही दिया कि गजब का, मतलब थिकनेस अच्छा है इसका। दाल भी सही है, मतलब प्रॉपर नमक दिया गया, ऐसा नहीं है कि ज्यादा नमक है या कम नमक है, एकदम सही लग रहा है। और दही ये तो खाने के बाद खाएंगे। और हाँ, ये सब मिलने के बाद लास्ट में आइसक्रीम दिया जाता है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले ये सूखी सब्जी ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें जो आलू दिया गया है वो अच्छी तरीके से पका हुआ है कि नहीं। हाँ भाई पका हुआ तो है आलू। तो चलिए, डिनर काफी बढ़िया है, हर एक चीज का टेस्ट आ रहा है मुझे, और क्वांटिटी तो भाई अब जितना चाहिएगा उतना मिलेगा, क्वालिटी तो एक नंबर है। पहले रोटी खा लेते हैं, उसके बाद राइस लेंगे, जीरा राइस खाएंगे। वैसे ट्राई करके देखते हैं जीरा राइस है कैसा, थोड़ा सा ले रहे हैं अभी फिलहाल। जीरा राइस भी सही है भाई, सही है।
चलिए तो फटाफट हम लोग खाते हैं, फिर खाने के बाद आपसे मिलते हैं। टेस्ट तो भाई बहुत बढ़िया, A1 अपनी लैंग्वेज में यही बोल सकते हैं। जिनका वेस्ट थाली है भैया इंतजार कर रहे हैं, उनको हमने कैमरा पकड़ा दिया है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, खाते हैं और उनको भी खिलाते हैं। तो चलिए ये अब ट्राई करते हैं गुलाब जामुन। वाह, ये देख रहे हैं भाई, गुलाब जामुन तो भाई मेरा फेवरेट है। मजा आ गया। तो गाइस जो लगभग 425 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट भुसावल जंक्शन। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 15 मिनट डिले। और भुसावल जो है ये आता है महाराष्ट्र में। अगर मैं प्रयागराज दुरंतो के फर्स्ट एसी के डिनर की बात करूँ ना तो भाई साहब, इससे पहले हमने जर्नी किया था राजधानी के फर्स्ट एसी में, सिया राजधानी की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई उसका डिनर और इसके डिनर में कंपेयर किया जाए, मतलब सिया राजधानी का फर्स्ट क्लास का डिनर और ये प्रयागराज का फर्स्ट क्लास का डिनर कंपेयर किया जाए ना तो भाई बराबर का टक्कर है दोनों में। वैसे सिया राजधानी में जो चिकन ग्रेवी मिला था ना, उसके अकॉर्डिंग भाई इसका प्रयागराज दुरंतो का चिकन ग्रेवी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब खाना बस एक ही शब्द बोल सकते हैं भाई, बवाल। वैसे अगर मैं रेटिंग की बात करूँ ना खाने की, तो 10 आउट ऑफ 10 मैं दूंगा अभी तक डिनर तक। अब ब्रेकफास्ट कैसा होता है वो तो मैं आपको सुबह में दिखाऊंगा। तो चलिए ट्रेन निकलती है यहाँ से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप भुसावल आते हैं इस ट्रेन से तो गेट पे आउटर पे मत खड़े रहिएगा, क्योंकि भाई साहब ऐसा सुनने में आया है कि पत्थर उत्थल मारते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब रात के बज रहे हैं 11, तो अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट। तो लगभग 975 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट जबलपुर जंक्शन। यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग आधा घंटा डिले। जबलपुर जो है ये आता है मध्य प्रदेश में। तो चलिए मैं आपको अब प्रयागराज दुरंतो की कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताऊँ। तो प्रयागराज दुरंतो 15 थर्ड एसी कोच के साथ चलती है, 3 सेकेंड एसी कोच के साथ ही 1 फर्स्ट एसी कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ थर्ड एसी कोच का LTT से प्रयागराज का, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 2750 रुपया। और आप सेकेंड एसी में जर्नी कीजिएगा LTT से प्रयागराज, उसका फेयर आपको पड़ेगा अराउंड 4000 रुपीज़। अगर आप फर्स्ट एसी में जर्नी कीजिएगा जिसमें हम जर्नी कर रहे हैं, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 5000 रुपीज़ के लगभग। और हाँ, इसमें आपको इवनिंग स्नैक्स, टी, डिनर, मॉर्निंग टी और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। अभी सो रहे थे समझे, अचानक से नींद खुला, जब देखे स्टेटस तो पता चला भाई अब जबलपुर पहुंचने वाले हैं। तो फटाफट बाहर आए और आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो क्या होता है ना, 10 मिनट का यहाँ हॉल्ट अगर कवर नहीं करते तो फिर आप हो जाते हैं नाराज़। इसलिए सोचे कि ना भाई, पहले आप लोगों से बातचीत करना है, उसके बाद जाना है, फ्रेश होना है, तब आपको मॉर्निंग टी और ब्रेकफास्ट दिखाना है। तो अपना मॉर्निंग टी आ चुका है। वैसे मॉर्निंग टी आपको सर्व किया जाएगा जबलपुर रेलवे स्टेशन से पहले ही, लेकिन हमने बोला था भैया को जबलपुर रेलवे स्टेशन आने दीजिए, उसके बाद आप सर्व कीजिएगा। तो मॉर्निंग टी के साथ ये देखिए यूनिबिक का ये बिस्किट मिला है और साथ ही ये सल्फर फ्री 2 चीनी का पैकेट
चाय में सही है भाई, बढ़िया चाय। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने स्किप किया है कटनी जंक्शन। सोचे कि भाई स्किप करेंगे तेज रफ्तार में, लेकिन काफी धीरे धीरे हम लोग स्किप किए थे कटनी जंक्शन को। तो देखिए ब्रेकफास्ट आने से पहले हम लोग को अभी दिया गया है ये कॉर्नफ्लेक्स, और इसमें चीनी पहले से ही ऐड किया गया है। चलिए कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं और खाते हुए ब्रेकफास्ट का इंतजार करते हैं और बाहर का कुछ नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखते हैं कोई ट्रेन वगैरह मिल गई तो उसकी क्रॉसिंग दिखाएंगे, तो स्टेशन स्किप दिखाएंगे। सही है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रयागराज दुरंतो एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी का वॉशरूम और शावर रूम। तो वॉशरूम में जाने से पहले आप देख सकते हैं सामने आपको मिरर देखने को मिलेगा और साफ सफाई सही है भाई इसका। ये वाटर डिस्पेंसर, पानी वगैरह प्रॉपर आ रहा है, बेसिन भी साफ है, इधर डस्टबिन, नीचे एक्सटिंग्विशर। अब मैं आपको दिखाता हूँ शावर रूम। देखने को मिलेगा और ये देखिए ये रहा टॉवेल होल्डर, गीजर लगा हुआ है, मतलब ठंडा पानी गर्म पानी दोनों आपको मिल जाएगा नहाने के लिए। ये देखिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। तो वॉशरूम में आते ही सेम आपको शावर रूम की तरह यहाँ सामने में आपको मिरर देखने को मिलेगा। ये यहाँ लिक्विड सोप है। फर्स्ट एसी में ये पुरानी कोच है, वैसे ऑटोमेटिक लिक्विड सोप रहता है, लेकिन इसमें नहीं है, सेंसर वाला नहीं है। ये वाटर डिस्पेंसर, ये साफ सफाई इसका सही है, नीचे डस्टबिन है और इधर रहा पेपर रोल। और ये यहाँ आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है। और एक चीज आपको फर्स्ट एसी में वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम भी मिल जाएगा और इंडियन स्टाइल वॉशरूम भी मिल जाएगा। इंडियन स्टाइल वॉशरूम उस साइड है और इधर है वेस्टर्न स्टाइल, और एक साइड आपको मिल जाएगा देखने को शावर रूम। तो गाइस, तो लगभग 1165 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का चौथा और लास्ट हॉल्ट सतना रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 10 मिनट डिले। और सतना जो है ये आता है एमपी में। भाई धूप तो काफ़ी तेज़ हो रहा है, टोपी को पहले करना होगा आगे। ये हुई ना बात। और हाँ, अब सतना से पहले आपको इस ट्रेन में मतलब प्रयागराज दुरंतो में आपको ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट तो आ गया था, अब क्या कर अपने स्टेशन आने वाला था तो अराइवल आप सभी को दिखाना था, इस वजह से ब्रेकफास्ट हमने अंदर ही अभी आपको नहीं दिखाया है। डिपार्चर लेने के बाद ब्रेकफास्ट दिखाएंगे। और अब तक की जर्नी एक्सपीरियंस भाई मिला जुला रहा, मतलब बढ़िया रहा। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। वॉशरूम का कंडीशन भी बढ़िया था, कोच का भी कंडीशन सही था, टाइम टू टाइम साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा था। हाँ, लेकिन कोच थोड़ी पुरानी है तो थोड़ा मेंटेनेंस का थोड़ा जरूरी। मेंटेनेंस करने का मतलब कुछ ऐसा चीज़ था जो टूटा फूटा था, ठीक है। और वैसे जो भी था उसे अच्छे तरीके से केयर किया जा रहा था, साफ सफाई का एकदम प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जा रहा था। तो चलिए आपको डिपार्चर दिखाते हैं सतना का, उसके बाद फिर साथ में ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ब्रेकफास्ट में आपको इस ट्रेन में क्या क्या मिलेगा।
ब्रेकफास्ट आ चुका है और ये ब्रेकफास्ट आपको सतना रेलवे स्टेशन से पहले ही मिल जाएगा, लेकिन टाइम मुझे नहीं मिला था, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आप वेज ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आपको कटलेट, पोहा, उपमा 3 ऑप्शन दिया जाएगा और तीनों में से आपको एक चूज करना होगा। ये देखिए ये कटलेट है, ठीक है। और अगर आप नॉनवेज लेते हैं ब्रेकफास्ट तो नॉनवेज में आपको मिलेगा ये ऑमलेट और साथ ही फ्रेंच फ्राइज, नॉनवेज में भी मिलेगा, वेज में भी मिलेगा फ्रेंच फ्राइज कटलेट के साथ ही उपमा, पोहा वो भी आप ले सकते हैं, कोई एक ही चीज़ आपको मिलेगा। साथ ही बनाना वेज नॉन वेज दोनों को मिलेगा, वाइट ब्रेड, बटर और ये मिक्स्ड फ्रूट जैम, टोमेटो केचप। तो ये है ब्रेकफास्ट इस ट्रेन का। तो भाई ये देखिए वेज कटलेट में पनीर का साइज देख रहे हैं आप, ये डालकर ये कटलेट बनाया गया है। ये देखिए क्या गजब का लग रहा है भैया, टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया है भाई। तो ये ठंडा हो गया है क्योंकि ब्रेकफास्ट लगभग 1 घंटे पहले से ही मेरे केबिन में रखा हुआ था, मतलब कूप में रखा हुआ था। हम डिपार्चर ले रहे थे, अराइवल लेने के चक्कर में थे, क्रॉसिंग लेने के चक्कर में ब्रेकफास्ट अभी कर रहा, ये थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन ऑमलेट भी सही बनाया गया। ये इसको पहले भाई गाड़ी बहुत स्पीड चल रही है, ऐसा ना हो कि गिर जाए पूरी ट्रे में। तो गाइस तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन और ट्रेन जो है हम लोग को पहुंचाई है लगभग आधा घंटा डिले। तो इससे आपको इस ट्रेन के पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा। क्या बताएं, अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो जर्नी एक्सपीरियंस अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा। फर्स्ट क्लास का प्रयागराज दुरंतो का डिनर दिया गया था, ब्रेकफास्ट दिया गया था, स्नैक्स दिया गया था भाई, तीनों चीज़ लाजवाब। इससे पहले हमने सिया राजधानी में जर्नी किया था, तो भाई सिया राजधानी का खाना और इस खाने में एकदम, अगर कंपटीशन की बात किया जाए ना तो बराबर का टक्कर होगा। उससे बढ़िया खाना तो एक तरह से कहे तो इसका लगा मुझे, क्योंकि चिकन ग्रेवी जो था ना सिया राजधानी का, उससे तो भाई काफ़ी बढ़िया इसमें बना था। तो चलिए, वैसे वॉशरूम का कंडीशन, कोच का कंडीशन बराबर था, क्योंकि ये पुरानी कोच है, फिर भी इसे अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया था। तो चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन, पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आप सब, लव यू।